Hello student, let us start our next video, that is multiple objectives of business. What are the objective of business? Objectives are the end towards which the activities of the business are directed. Means जिस काम के लिए हम business कर रहे हैं उसका end result, उसका basic objective, basic aim क्या है. तो business के जो है business के objectives, the objective of the business are classified into three parts. One is economic, other one is social, next one is individual, or you can say that it's human objective. So what are objective? Objectives are the end results of the business, and objective of the business are classified into three parts, that is economic objective, social objective, or human objective. There are three objectives, so let us discuss one by one. Okay, so economic is related to important objective of the business. It is one of the most basic or important objective of the business, that is economic. बेसिकली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करना, ग्रोथ करना और प्रॉफिट. हम अगर एक बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस से हम क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो, बिजनेस का ग्रोथ हो. ग्रोथ मीन्स एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सर्वाइवल. एक बिजनेस हमेशा क्या एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस में हमेशा सर्वाइवल हो, ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस हो हमारा. नंबर 2 प्रॉफिट अर्न हो, और नंबर 3 ग्रोथ हो. तो क्या दिया है सर्वाइवल में? द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सारे बिजनेस ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग हमारा बिजनेस चले. नंबर 2 प्रॉफिट. The main important objective of every organization is to earn profit. As you all know, profit is a main ingredient or the main motive of the business. हम बिजनेस करते ही क्यों हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का दूसरा पॉइंट क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. नंबर 3 एंड लास्ट वन इज ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स एक्सपेंशन. हर कोई चाहता है कि हमारा बिजनेस इंक्रीज करे, एक्सपैंड हो. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज. The success of every organization is measured by the growth and rate, and growth is measured in terms of sales. हर बिजनेस की ग्रोथ हम कैसे देखते हैं? उसका सेल्स कितना है, उसका टर्नओवर कितना है. तो बिजनेस में सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो आती है वो है हमारे सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. जब सोशल वर्ड आ जाता है तो सोशल इज रिलेटेड टू सोसाइटी. एज अ बिजनेस सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है? ओके, सोसाइटी के लोग हमसे क्या उम्मीद करते हैं, हमारे बिजनेस से क्या उम्मीद करते हैं. सपोज वी आर हैविंग अ बिजनेस ऑफ रिटेल स्टोर. हमारे पास एक रिटेल बिजनेस है, तो हमारे जो कस्टमर्स आएंगे, हमारी जो सोसाइटी होगी जहाँ पे हमने शॉप खोली होगी, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नंबर 1 सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स. दैट मीन्स कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सप्लाई किस तरीके की प्रोडक्ट सप्लाई करें जो वर्थ हो, मतलब बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स उनको ना सर्व करें, जो उनकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम क्वालिटी प्रोडक्ट उनको सेल करें. नंबर 2 अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. उनके साथ फ्रॉड ना करें, उनको अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करें, उनके साथ चीट ना करें. नंबर 2 पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ओवरचार्जिंग एटसेट्रा. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा मिलावट, दैट इज एडल्ट्रेशन. ब्लैक मार्केटिंग मीन्स काला बाजारी. होर्डिंग, ओवर चार्जिंग मीन्स ये जब हम प्राइस को बढ़ा के लेते हैं अपने कस्टमर से. तो ये क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव का दूसरा पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अनफेयर ट्रेड को अवॉइड करें. नंबर 3 सोसाइटी हमारे बिजनेस से एक्सपेक्ट करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी. हर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है. तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द सोसाइटी मेम्बर्स. नंबर 4 पॉइंट इज सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस. बिकॉज बिजनेस वॉन्ट सम सोशल सर्विस ऑल्सो. बिजनेस का ये मेन एम होता है कि वो क्या करे? सोसाइटी के लोगों को सर्व करे. सोसाइटी में जो लोग हैं उनके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट हो, डिस्पेंसरीज हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हों. तो अगर एक बिजनेस लार्ज स्केल पे वर्क कर रहा है तो सोसाइटी के मेंबर्स को, सोसाइटी के लोगों को सर्व करना इज़ कंपल्सरी फॉर हिम.
नंबर 5th एंड लास्ट पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन. अगर आप बिजनेस कर रहे हो देन अवॉइड टू क्रिएट पोल्यूशन इन द मार्केट और इन द सोसाइटी. बिजनेस हमेशा ये सोचता है कि हम जो भी प्लांट लगा रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं या इंडस्ट्री लगा रहे हैं उससे हमारा क्या हो, पोल्यूशन ना क्रिएट हो, बिकॉज पोल्यूशन क्रिएट्स वेरी बैड सोसाइटी in our place, or you can say that business creates a very bad society. In short, the industries throw or drain their wastage in lakes, rivers, etc. As you know, the company can throw its waste or dumps its waste in the rivers, so it is very bad because birds or animals can use that water or drink that water. So अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन इज़ द मेन एम ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव में एक क्या होता है, पोल्यूशन ना क्रिएट करना. ओके. नंबर 3 इज़ ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. जहाँ पे भी ह्यूमन वर्ड और इंडिविजुअल वर्ड आता है इसका मतलब होता है कि हमारा क्या है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारा जो हमारी वर्क फोर्स होती है, उनका क्या बेसिक, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है. तो एज अ वर्कर आप क्या उम्मीद करोगे, क्या एक्सपेक्ट करोगे अपने इंडस्ट्री से, आप अपने बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करोगे. मींस अगर एक बिजनेसमैन है तो उसने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं तो उसके एम्प्लॉयज़ उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे. दैट providing good working conditions, payment of competitive and satisfactory wages and salaries, personal growth, perquisites, providing fringe benefits or special benefits like medical, social, or free education to their childs, etc. peer recognition. एक एम्प्लॉय हमारे इंडस्ट्री से या फिर हमारे बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करता है, उसको अच्छी सैलरी मिले, उसको अच्छे पर्क्स मिले, उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिले, उसके बच्चों के लिए एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट्स मिले लाइक फ्री एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस, रहने के लिए घर, व्हीकल्स, बहुत सारी चीज़ें. तो ये हमारे क्या आती है, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं. ये एक चार्ट बना है, जितना भी हमने एक्सप्लेन किया उसका एक छोटा सा चार्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है. तो सबसे पहले प्रॉफिट परफॉर्म्स वेरी मेजर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और इन द बिजनेस. प्रॉफिट के बिना तो सर्वाइवल है ही नहीं. तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर्वाइवल. अगर एक बिजनेस में कंटिन्यू लॉस हो रहा है तो वो क्या है, वहाँ पे वो बिज़नेस ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी मार्केट में. तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर्वाइवल. द बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट. एक बिजनेस कभी भी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है. नंबर 2, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. इफ़ अ बिजनेस वॉन्ट टू एक्सपैंड और ग्रो इट्स बिजनेस, और अ बिजनेसमैन वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम to create a profit or to earn a profit. अगर बिजनेस में वो एक्सपेंशन करना चाहता है तो उसको प्रॉफिट अर्न करना कंपल्सरी है. नंबर 3, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस. हम क्या करते हैं, किसी की भी सिंबल ऑफ एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं, इफ़ दैट बिजनेस इज अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट. अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है दैट मीन्स ही इज़ गुड और हिज इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी इज़ वेरी गुड. 4th, रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क. अगर हम, एज यू नो, मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, लेस द रिस्क लेस द प्रॉफिट. अगर आपने रिस्क लिया है तो रिस्क का रिवॉर्ड जो होता है वो आपका प्रॉफिट होता है. अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, कभी नहीं होगा. तो रिस्क इज़ द रिवॉर्ड फॉर प्रॉफिट, सॉरी, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क, सॉरी आई एम रॉन्ग. Number 5th and last, helps to gain reputation or goodwill. Goodwill means good name. So if you want to gain good name in the society, so you have to earn more and more profit. अगर सोसाइटी में आपको नाम कमाना है, अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी है, तो आपको प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा. That's enough for today. After that we will discuss next topic.